अब मैं आपको बताती हूँ राखी बांधने का जो सबसे शुभ मुहूर्त है वो 28 अगस्त को सुबह 5:57 से शुरू होकर 9:48 तक रहेगा। यानी पूरे पौने 4 घंटे आपके पास हैं अपने भाई को राखी बांधने के लिए। आप इसी बीच अपने भाई को राखी ज़रूर बांध लें, क्योंकि आगे चलकर जो सुबह 10:46 से 12:22 का समय है, उस बीच राहु काल लगा होगा और राहु काल के बीच में अपने भाई को राखी बांधने से आप बचें। आइए अब हम जानते हैं कि राखी में हम 3 गांठ क्यों लगाते हैं। पहली गांठ हम ब्रह्मा जी की नाम की लगाते हैं, यानी अपने भाई की लंबी उम्र और शारीरिक रक्षा के लिए। दूसरी गांठ हमेशा विष्णु जी के नाम की लगाई जाती है, जिससे हमारे भाई को लक्ष्मी प्राप्ति हो और नज़र से उसका बचाव हो सके। और तीसरी गांठ हम लगाते हैं शिव जी के नाम की, जिससे उसको मन की शांति मिले और वो सारी विपदाओं से बचा रहे। आइए अब मैं आपको इसका आध्यात्मिक कोण समझाती हूँ। ये जो 3 गांठें हैं जो हम राखी में बांधते हैं, इसका सीधा संबंध हमारे शरीर की ऊर्जा नाड़ियों से जुड़ा है, जो है इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ये 3 गांठें बांधकर हम इन ऊर्जा नाड़ियों को शांत करते हैं, जिससे हमारे भाई का मन शांत होता है और मन एकाग्र होता है। इसलिए भी हम राखी में 3 गांठें बांधते हैं। आइए अब हम बात करते हैं उन उपायों की, जिसे करने से आपके भाई की उम्र लंबी होगी, तरक्की होगी और उसे कभी धन की कभी महसूस नहीं होगी। तो सबसे पहला उपाय है कि आप उस दिन रक्षाबंधन के दिन ये उपाय बहन करेगी अपने भाई के लिए। आप रुद्राभिषेक करेंगी या फिर भगवान शिव का अभिषेक करेंगी। आप शिवलिंग पर गंगा जल, शहद, दूध, दही, शक्कर, घी, इन सारी चीज़ों से आप भगवान का अभिषेक करेंगी, घी का दिया जलाएंगी और उसके बाद अपने भाई को जो राखी बांधी जाने वाली है उसे आप भगवान शिव को अर्पण करेंगी। खीर का प्रसाद आप भगवान को चढ़ाएंगी और उसके बाद ये खीर आप अपने भाई को भी खिलाएंगी। ये जो राखी आपने भगवान को चढ़ाई थी, वही राखी आप अपने भाई के हाथ में बांधेंगी। अब रही बात तिलक करने की, तो जैसे आप हर बार रोली का तिलक करती हैं, इस बार आप अपने भाई को केसर का तिलक लगाइए। गुरु ग्रह पैसे रुपए से संबंधित है, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर आप केसर का तिलक लगाते हैं तो आपके भाई का गुरु ग्रह मजबूत होगा और उसे उसकी तरक्की होगी, वो ऊर्जावान होगा। अब आपको रक्षाबंधन के दिन जो दूसरा उपाय करना है वो ये कि जब आप राखी बांधें तो राखी की थाली में एक श्रीफल रखिए। श्रीफल माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है और राखी बांधने के बाद ये श्रीफल आप अपने हाथ से अपने भाई को दीजिए। खाली हाथ से राखी नहीं बांधी जाती है। ये राखी के दिन आप अपने भाई को राखी बांधने के बाद उसे श्रीफल दीजिए। ये दूसरा उपाय है जो मैं आपको बता रही हूँ, जो बहन करेगी अपने भाई के लिए। अब तीसरा और सबसे मुख्य उपाय, जिसे आपको सिर्फ 7 बार करना है, एक मंत्रोच्चारण है जिसे आपको 7 बार करने से आपके भाई की जिंदगी में धन संपदा की कमी नहीं होगी और वो तरक्की करेगा, ऊर्जावान महसूस करेगा, उसका मन एकाग्र रहेगा। अब बारी उस मंत्र की, तो मंत्र है येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वमापि बंधनामि रक्षे माचल माचल। इस मंत्र का आपको 7 बार उच्चारण करना है। ये मंत्र अगर आपको याद ना हुआ हो तो मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप प्लीज़ वहाँ से इस मंत्र को लीजिए और इसका सिर्फ 7 बार उच्चारण करके आप ये राखी अपने भाई को बांध दीजिए और ये उपाय करने से आपके भाई की लंबी उम्र होगी। ये मंत्र अपने आप में इतना पावरफुल है कि ये आपके भाई की चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना देता है। बहन भाई का प्यार दुनिया में जब हम नहीं थे तब से जाना जा रहा है और जब हम नहीं होंगे तब तक जाना जाएगा। हमने इससे रिलेटेड कितनी कहानियां सुनी हैं। बहन को भाई कितना भी तंग करे, लेकिन रक्षाबंधन के दिन लंबी उम्र की जो दुआ उसकी बहन उसके लिए करती है,
उस दुआ के लिए हर भाई अपनी बहन के सामने झुक जाता है। आपने पहले के समय में जो कहानियाँ सुनी होंगी, रक्षाबंधन कैसे शुरू हुआ, आपने द्रौपदी और कृष्ण की कहानी तो सुनी होगी, लेकिन क्या आपने ये अनोखी कहानी भी सुनी है? देखिए, मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुना रही हूँ जो अगर आपने सुनी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ये कहानी के बारे में हम पहले से जानते थे, और अगर जो ना जानते हो तो इस कहानी को सुनने के बाद और इसकी सीख के बारे में आपको बताऊंगी, और आप प्लीज़ इस कहानी के बाद अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। तो ये कहानी ऐसी है कि देवों और असुरों में युद्ध जब शुरू हुआ तो इंद्रदेव हार रहे थे। तब भगवान बृहस्पति के कहने पर इंद्र की पत्नी इंद्राणी, भगवान बृहस्पति के कहने पर, जो गुरु हैं देवों के, उनके कहने पर पूर्णिमा के दिन, सावन में जो पूर्णिमा आती है जिसे आज हम रक्षाबंधन के नाम से जानते हैं, उस पूर्णिमा के दिन अपने पति इंद्र के हाथों में राखी बांधी। इंद्र के हाथ में इंद्राणी ने राखी बांधी, उनकी रक्षा के लिए और उनकी तरक्की के लिए, उनकी जीत के लिए। और सावन में पूर्णिमा में ये राखी बांधने के बाद इंद्रदेव असुरों से जो युद्ध चल रहा था उसमें इंद्रदेव जीत गए। तो इस कहानी से ये हमें सीख मिलती है कि रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहनों का त्यौहार नहीं है। रक्षाबंधन एक वादा है जो हर एक जो किसी और की रक्षा कर रहा है उसके लिए। जैसे रक्षाबंधन में राखी सिर्फ बहन भाई को नहीं बांधती, बेटी भी अपने पिता को बांध सकती है क्योंकि वो उसकी रक्षा कर रहा है। वो अपनी माँ को भी बांध सकती है क्योंकि कहीं ना कहीं माँ भी उसकी रक्षा कर रही है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने वीडियो में देखा कि राखी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, कितनी गांठें बांधी जाती हैं, आपको क्या उपाय करनी चाहिए, ये सारी बातों पे तो हमने बातें कर ली। भाई बहनों का जो एक बॉन्डिंग होता है, जो एक जुड़ाव लगाव होता है, उसमें तो कभी कमी नहीं आ सकती। तो इस रक्षाबंधन पे जो मैंने आपको उपाय बताए हैं आप उसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अब मैं आपसे कुछ ही देर में विदा लूँगी, लेकिन चलते चलते एक बात मेरे दिल से, वो ये कि आप हर राखी पर अपने भाई को राखी बांधती हैं क्योंकि उसे लंबी उम्र और तरक्की की ज़रूरत है। इसी तरीके से जो जवान बॉर्डर पे, जो हमारी देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पे दिन रात खड़े होते हैं, वो हमारी देश की रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, उन्हीं की वजह से हम अपने घरों में शांति से अपने जीवन को जी पाते हैं। हमें नहीं पता होता कि बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि वो वहाँ खड़े होते हैं और हम सबको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तो इस बार एक राखी उन जवानों के लिए भी ज़रूर भेजिए, या अगर आपके आसपास कोई है तो उसे आप राखी ज़रूर भेजिए, ज़रूर बांधिए। और अगर आप कुछ ना कर सकें तो उनके लिए लंबी उम्र की दुआएं ज़रूर कीजिए। आप भगवान महादेव से हर सैनिक, हर जवान के लिए जो बॉर्डर पे खड़ा होकर हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, उसके लिए भी आप एक दुआ ज़रूर कीजिए। अब अगर आपको ये मेरी बातें रोचक लगी हों, जानकारी भरी लगी हों, तो आप मेरे चैनल अर्धविराम को सब्सक्राइब कीजिए मेरे फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। और इस जो भी वीडियो को आपने देखा अभी, उसे आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। हर हर महादेव।